ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म 14वां और 15वां अध्याय। कार्तिक वीर जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को चला गया, कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य माघ में गौ के पैर डूबने योग्य जल भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के अदृश्य शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान को त्रिकाल की पूजा करना चाहिए। ईश्वर, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, कीट, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि तपे हुए ब्राह्मण भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम माह का उद्यापन करें। भगवान की से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे यथोफल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में नहीं गिनते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिल गोदान का फल पाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली भांति सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु दुर्लभ माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट होती है। माघ में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोग को भोग कर ब्रह्म के प्राप्त होते हैं। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं करता। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो मनुष्य प्राप्त करता है वही फल माघ मास में 3 दिन में प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक सौभाग्य वश करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। परंतु गंगा जमुना में संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, गंधर्व, लोकपाल, पक्ष, किन्नर आदि गुणों से सिद्ध ब्राह्मण, पार्वती, लक्ष्मी, रचि, नैना इति संपूर्ण देवी देवताओं तथा नागों की स्त्रियां सब पितर, मनुष्य तथा कलयुग में गुप्त सदगुरु आदि प्रत्येक सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों में माघ मास में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी से मुक्त हो गया था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।